नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की गई कि 1 जुलाई 2027 को आने वाले समय में 3 कानूनों में बदलाव किया जाएगा और जो अंग्रेजों की मानसिकता वाले कानून थे उन कानूनों को बदलकर अब भारतीय मानसिकता वाले में लिख दिया गया कि 1 जुलाई 2024 को आने वाले समय में 3 कानूनों को लगी। और उसने क्या प्राप्त किया गया, ये सब जो प्रावधान था वो किसमें होता है, इंडियन पिनल कोड में। इसके अलावा सीआरपीसी तू तो 420 है, लेकिन अब 420 ना बोलते हुए अब लोगों को क्या बोलेंगे, तू तो 316 है, ये बोला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम हर रोज एक नए चर्चित मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तो आज का जो चर्चित मुद्दा है, आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार द्वारा जो 3 नए कानूनों में बदलाव किए गए हैं, ये टॉपिक उसी के ऊपर बात करने वाला है। तो जो भारत सरकार ने जो परिवर्तन किए गए हैं वो अंग्रेजों के जमाने के जो 3 कानून थे, आप सभी को पता है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और संहिता एक्ट, साक्ष्य संहिता एक्ट में परिवर्तन किया गया है। इसमें परिवर्तन, इन सभी में परिवर्तन करने का कारण आप सभी को पता है कि जब हम आजादी के इतने बाद भी उन कानूनों के तहत सजा दे रहे हैं जो कभी अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित किए गए थे, मगर उस समय की परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति में कितना अंतर है, यह सब आपको पता होगा कि करीबन 75 साल से ज्यादा हो गए हमें स्वतंत्रता के। इसके बाद भी हम उन कानूनों को मान रहे हैं जो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे। क्या भारत में नया परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, नई कानूनों के अपनाने की कोई नया तरीका नहीं है भारत के पास? तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो अंग्रेजों के समय 3 कानून थे उनमें परिवर्तन किया गया है। आप सभी देख सकते हो कि अंग्रेजों के समय जो आईपीसी जो था वो मेकाले के समय आया था, सीआरपीसी भी अंग्रेजों के समय आया था। इसके अलावा जो साक्ष्य अधिनियम था वो भी अंग्रेजों के समय आया था, उसके अकॉर्डिंग ही भारत में सजा दी जाती थी। इसके अलावा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इससे स्टूडेंटों को, जजों को, वकीलों को या पुलिस वालों को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा या कौन कौन सी दिक्कत होने वाली है। तो इसके लिए आगे बात करेंगे, सभी चीजों के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सब इतना बड़ा फैसला यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की गई कि आने वाले समय में 3 कानूनों में बदलाव किया जाएगा और जो अंग्रेजों की मानसिकता वाले कानून थे उन कानूनों को बदलकर अब भारतीय मानसिकता वाले कानूनों को लागू किया जाएगा। वो कानून कौन कौन से हैं वो सभी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं ये संसद है जिसमें आप अमित शाह देख सकते हैं और वो बोल रहे हैं कि हमने लगभग इतनी धाराओं में परिवर्तन किया है। वो कौन कौन सी धाराएं और कितनी धाराओं में परिवर्तन किया है ये आने वाली वीडियो में हम आप सबको मैं बताने वाला। आइए देखते हैं। ये भारत सरकार का गजट होता है, आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के गजट के बारे में, तो उसमें लिख दिया गया कि 1 जुलाई 2024 को आने वाले समय में 3 कानूनों को लागू कर दिया जाएगा, मगर इनमें से एक की धारा जो बदली गई थी और कानून को लागू करने की बात की जा रही थी उसे लागू नहीं किया जाएगा। वो कानून कौन सा होने वाला ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला, तो बने रहिए। ये 3 कानून है जिनके ऊपर भारत सरकार ने बुकें भी रिलीज कर दी गई है। आप सब जानते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये सभी बातें इनके बारे में जानते हैं। तो आप क्या कौन सा कानून था और नया नाम क्या दिया गया है ये आपको मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में। देखिए, इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। इसके अलावा सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इंडियन एविडेंस कोड था, उसकी जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन पिनल कोड था उसके तहत ही अपराधी को सजा का प्रावधान था कि उसे क्या सजा दी जाएगी और उसने क्या प्राप्त किया गया, ये सब जो प्रावधान था वो किसमें होता है, इंडियन पिनल कोड में। इसके अलावा सीआरपीसी में क्या होता है कि सारी प्रक्रिया होती है कि अपराधी को कैसे कोर्ट के पास भेजा जाएगा, कब तक जेल में रखा जाएगा, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सारी प्रक्रिया जो वर्णित होती है वो सीआरपीसी में वर्णित होती है। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट में यह वर्णित होता है कि जो कोर्ट के सामने जब अपराधी को प्रस्तुत किया जाता है तो उस
उसका उसके लिए जो साक्ष्य आपसे मांगे जाएंगे वो दिए जाएंगे आपको, कि वहां पर जैसे किसी ने फांसी लगा ली तो फांसी का फंदा कैसा था, कोई एविडेंस था, आई विटनेस था या नहीं था, वहां पर टेबल किसका प्रयोग किया गया था, फैन कमजोर था या ऊषा का फैन उपयोग किया गया था। ये सारे साक्ष्य जो एविडेंस कोर्ट जो मांगेगा, कोर्ट जो मांगता है एविडेंस, जैसे किसी ने कत्ल कर दिया किसी का चाकू घोंपकर, तो चाकू किस कंपनी का था, कंपनी ने ऐसा चाकू क्यों बनाया, ये सारी चीज, और जिसका कत्ल हुआ उसने शर्ट कौन सी पहन रखी थी, वो सारी चीजें जो प्रूफ मांगी जाती है वो सारी चीज इसमें होती है। मतलब कुल मिला के एविडेंस आपके पास क्या क्या है, एक मजाक के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि इसमें एविडेंस मांगे जाते हैं वो क्या है। एक बार और समझते, इसमें क्या रहता है कि अपराधी ने क्या अपराध किया है और उसे कौन सी सजा दी, उसके तहत कौन सी सजा का प्रावधान है, वो सारी इसमें बढ़ लेते हैं। इसके अलावा सारी प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रिया होगी, उसे कोर्ट तक कैसे पहुंचा जाएगा, वो सारी चीजें। इसके अलावा इसमें लास्ट वाले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सीधी बातें आपसे साक्ष्य मांगे जाएंगे कि इसने अपराध किया है तो उसके साक्ष्य बताइए। आप सब जानते हो कि अपना जो भारत देश का जो कानून है वो अंधा है, और अंधे कानून को ये बताना पड़ता है कि ये साक्ष्य है, इसके आधार पर आप सजा दें, ये अपराधी है। मतलब अपराधी के अपराध को सिद्ध करना पड़ता है, भारत में ऐसा होता है। आप सबको मैं बता दूं कि ये कुछ जो बदलाव किए गए हैं, जो धाराएं बदली गई हैं, कुछ धाराओं के बारे में जानते हैं, जो प्रमुख चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो, गंभीर अपराध के लिए अगर किसी नाबालिग का रेप कर देता है कोई दरिंदा तो उसे सजाए मौत का प्रावधान है। ये बहुत अच्छा किया कि अब किसी भी नाबालिग या किसी भी किशोरी के साथ अब दरिंदगी नहीं होगी, और दरिंदगी की है किसी दरिंदे ने तो अब सजाए मौत दी जाएगी। ये बहुत अच्छा है इसमें। इसके अलावा पहले रेप की धारा 375 376 थी, अब 63 और 69 हो गई है। इसके अलावा आप सब देख सकते हो कि हत्या की धारा 302 हुआ करती थी पहले, अब 101 के तहत हत्या दी जाएगी आपको। गैंग रेप के दोषी को अब 20 साल तक की सजा दी जाएगी या जिंदा रहने तक उसे सजा का प्रावधान है। इसके अलावा एक्सीडेंट मामले में आप सबको पता है जो हिट एंड रन का केस होता है, उसमें क्या था कि जैसे ही कोई व्यक्ति अगर किसी को सड़क चलते या किसी राहगीर को कोई ट्रक ड्राइवर या कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर जाता है या टक्कर मार जाता है और वो भाग जाता है, तो उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर वो उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचा देता है तो सजा को कम भी कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ आपको सभी को पता है कि ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। हड़ताल के चलते सरकार ने यह फैसला किया है कि आने वाले समय में 1 जुलाई 2024 को ये वाला कानून लागू ना करते हुए इसे पेंडिंग रखा जाएगा, सबकी राय मांगी जाएगी, इसके बाद लागू किया जाएगा। बाकी सब कानूनों को, बाकी सब धाराओं को 1 जुलाई 2024 को लागू कर देंगे। इसके अलावा आने वाली जो स्नैचिंग थी, उससे जो लोग बाग चेन खींच कर भाग जाते थे, औरतों के गले कट जाते थे, बहुत सारी औरतें मर जाती थी चेन के चक्कर में, तो इसमें भी अब अपराध की श्रेणी में रखा गया और इसे भी सजा का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा सिर पर लाठी मारने को लेकर पहले नॉर्मल सी FIR होती थी, अब ब्रेन डेड की मानते हुए ब्रेन डेड को इसमें अगर किसी ने लाठी का प्रहार किसी के सर पर किया है तो उसे ब्रेन डेड के तहत सजा दी जाएगी। ये सारी चीजें इसमें 10 साल तक की सजा है ब्रेन डेड के तहत। ट्रायल मामले में यह है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है और पुलिस उसे पकड़ती है, किसी भी अपराधी को अगर पुलिस पकड़ती है तो उसके तहत उस व्यक्ति के परिवारजनों को, पुलिस वालों को बताना होगा कि आपके भैया को, चाचा को, मामा को, दादा को या पिताजी को हमने पकड़ लिया गया है और इस कानून के तहत और इस अपराध के तहत हमने पकड़ा, ये सारा बताने का प्रावधान। इसके अलावा बहुत सारी जो धाराओं में परिवर्तन हुआ है उन सभी धाराओं को अपन जानने की कोशिश करते हैं जो प्रमुख है। आपको सबको पता है हत्या की धारा पहले 302 थी, अब 101 कर दिया गया। धोखाधड़ी की धारा पहले 420 थी, इसीलिए लोगों को बोला जाता है तू तो 420 है, लेकिन अब 420 ना बोलते हुए अब लोगों को क्या बोलेंगे, तू तो 316 है, ये बोला जाएगा। अपहरण 362 थी, अब 135 कर दिया गया है। इसके अलावा बलात्कार की 375 376 थी, अब
बदल के इसको कर दिया गया है 63 कर दिया गया है, और सामूहिक रूप से जो गैंग रेप होता है उसे 376 की जगह अब कर दिया गया है मात्र धारा 70 के अंतर्गत। छिनेती जो चेन वगैरह छीनी जाती है वो सारा प्रावधान है, लेकिन दहेज हत्या ये सारा है। लेकिन जो भीड़ होती है, जो धारा 144 लागू कर दी जाती है भीड़ इकट्ठा होने पर, उसको अब धारा 144 ना बोलकर क्या बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, धारा 187 लागू कर दी गई है। तो बहुत सारी धाराएं आप सब पढ़ सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो महत्वपूर्ण धारा थी मैंने बता दिया गया है। इसके अलावा 3 आपराधिक कानूनों को वही सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया जाएगा। ये सारी वही चीजें। बच्ची के रेप के दोषी को मिलेगी सजाए मौत, ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि अब बच्चियों का रेप होना कम होगा कहीं ना कहीं, और 18 साल की कम उम्र की बच्ची को अगर ऐसा किया जाता है तो ये सारी चीजें। और गैंग रेप किया जाता है 18 साल की कम उम्र की बच्ची को तो 20 साल तक की सजा है, सजा का प्रावधान कर दिया गया है। आप देख सकते हो इसमें ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ 20 साल तक की सजा है गैंग रेप में, या जिंदा रहने तक की सजा है कि जिंदा रहने तक आप जेल में ही रोटियां खाओ, आप छूट नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। इस टाइप के दरिंदों को समाज में बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं है। क्या हिट एंड रन जो मैंने बता चुका हूं कि हिट एंड रन जो ट्रक ड्राइवर टक्कर मार के निकल जाते थे उसके तहत इस पे हंगामा मचा हुआ है, तो सरकार ने फिलहाल इसको पेंडिंग में रखा हुआ है। आने वाले समय में से भी सरकार इस पर भी सरकार विचार करेगी, और आने वाले समय में इसको भी लागू करेगी कहीं ना कहीं सरकार। आने वाले समय में आप सब देख सकते हो हिट एंड रन के बारे में ये सारी चीजें। आप ये देखो, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या अपराधी को क्या सजा मिलेगी, या अपराधी अपराध कर छूट जाएगा या बच जाएगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, इस सब का मकसद यह है कि जब कोई अपराधी अपराध करने के बाद गायब हो जाता था, और गायब हो जाने के बाद जब पुलिस उसे दबोचती थी या पकड़ती थी और फिर अदालत में दुनिया भर की कार्रवाई होती थी, इसके बाद उसे सजा दी जाती थी। वो जब तक नहीं मिलता था तब तक उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती थी। मगर वर्तमान में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया है, गैंगरेप किया है, या किसी का मर्डर किया है, स्नैकिंग की है, या कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को सरकार ऑर्डर देगी कि आप 90 दिन के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत हो। अगर आप कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होते हैं तो क्या करेगी सरकार, उस व्यक्ति को जो भी केस है उसके ऊपर बिना किसी सुनवाई के, या जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर उस पर जो भी केस है, मर्डर केस है, हत्या का केस है, या फिर उसके ऊपर रेप केस है, या स्नैपिंग केस है, या कोई किसी पे लाठी से प्रहार करने का केस है, तो अब क्या करेगी, 90 दिन तक अगर वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ तो क्या करेंगे, जो वहां की जो जज है वो सजा सुना देंगे उस पर कि भाई साहब इसने अगर अपराध किया है तो अपराध की जो भी अपराध किया है, जैसे मर्डर किया है तो मर्डर की सजा, हत्या की है तो हत्या की सजा, रेप किया है तो रेप की सजा। और जिस दिन वो पकड़ा जाएगा उसी दिन उसे अब कोर्ट में ना ले जाकर सजा, कोर्ट में 2 बार से ना ले जाकर क्या करेंगे, सीधा जेल में ठूसेंगे कि भैया तूने मर्डर किया है तो मर्डर की सजा काट, रेप किया है तो रेप की सजा काट। और अगर रेप कर दिया गया तो आपको पता है 20 साल तक की सजा गैंग रेप में, या फिर सजाए मौत, आप सभी को पता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान जो सरकार है और वर्तमान जो जुडिशियरी है उन्होंने मिलकर फैसला लिया कि आने वाले समय में लगभग 2027 तक सारे जो न्यायालय के जो पेंडिंग पड़ी हुई है फाइलें, उन सभी को क्या करेंगे, अपन कंप्यूटराइज करेंगे, सारे कोर्टों को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोर्ट केसों में कमी आएगी। और कोर्ट केसों में कमी आएगी तो जल्दी से जल्दी लोगों को सजा मिलने का प्रावधान हो जाएगा। लंबे समय तक 10-10 साल तक कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और इसी के साथ जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक, जो भारत की आजादी के 100 साल होने वाले हैं 2047 में तो उसी तक आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई भी केस पेंडिंग ना रहे, और जैसे ही केस आता है उसे तुरंत सजा दी जाए, उस पर तुरंत फैसला सुना दिया जाए। तो ये आज का जो सारी चीजें थी मैंने आपको समझाया है। इसी के तहत ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से एक नए सेशन के साथ। जब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा चाहूंगा।